एक साइंटिस्ट की टीम जिन्हें अचानक से पता चलता है कि अर्थ के कोर ने घूमना बंद कर दिया है, जिस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काफी सारे बदलाव आए हैं और उस वजह से काफी सारे लोग मारे जा रहे थे। तब वो साइंटिस्ट की टीम सभी लोगों को तबाही से बचाने के लिए अर्थ के कोर के पास जाने का डिसाइड करती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अर्थ के कोर को वापस से स्पिन करवा सके। अब वो लोग अपने काम में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं, वो चीजें जानेंगे हम इस मूवी के जरिए। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग काफी सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि अचानक से ही गिरकर मारे गए थे, और इस बारे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन लोगों को क्या हुआ है, और इसीलिए काफी सारे लोग घबरा गए थे। अब आगे हम लोग जॉर्ज नाम के एक प्रोफेसर को देख पाते हैं जो कि अपनी क्लास में लेक्चर ले रहे थे। अब इनके लेक्चर के दौरान ही हम लोग काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को देख पाते हैं जो कि इनके पास आने के बाद इनको और साथ ही डॉक्टर सर्ज को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, ताकि वो किसी टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम दे सके। अब उन गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ जाने पर जॉर्ज और साथी सर्ज की मुलाकात होती है एक जनरल से, जो कि उन सभी लाशों के बीच में खड़ा हुआ था जो कि अभी कुछ समय पहले मारे गए थे। और क्योंकि वो सारे के सारे लोग एक ही समय पर मारे गए थे, इसीलिए जनरल को लगने लगता है कि शायद ये दुश्मन देश की कोई चाल हो सकती है। लेकिन अब कुछ सोचने के बाद जॉर्ज इन सभी लोगों को बताता है कि असल में ये सारे के सारे लोग हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से मारे गए थे, और इसमें दुश्मन देश का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। साथ ही इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी कि इन सभी लोगों के हार्ट में पीस मेकर लगा हुआ था, और क्योंकि अभी के टाइम पर जनरल के लिए इतनी जानकारी बहुत थी, इसीलिए वो जॉर्ज और साथ ही सर्ज को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिस पर जॉर्ज इसे बोलता है कि शायद उन्हें इस केस को स्टडी करना चाहिए। लेकिन जनरल उनकी किसी भी बात को सुने बगैर ही वहां से चला जाता है। फिर जब जॉर्ज बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि काफी सारी कंट्रीज में एक साथ काफी सारे बर्ड माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोगों को लगने लगा कि शायद बर्ड्स उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सभी चीजों को जानने के बाद जॉर्ज समझ गया था कि शायद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई खराबी तो आ गई है, क्योंकि असल में जब बर्ड्स माइग्रेट करते थे तो वो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही यूज करते थे। साथ ही अब हम लोग एक स्पेस शटल को भी देख पाते हैं जो कि जब अर्थ पर वापस आ रही थी, तभी अचानक से उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हुई थी, और अब वो अर्थ पर काफी सारे लोगों के ऊपर क्रैश करने वाली थी। पर हम लोग उसके पायलट्स को देख पाते हैं जो कि किसी तरह से उसे बहुत दूर लैंड करवा देते हैं। वहीं हम लोग वापस से जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि अभी भी सभी चीजों के ऊपर स्टडी करने में लगा हुआ था। तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में अर्थ का कोर ही पूरी तरह से घूमना बंद कर चुका है, और इसीलिए ये सारी की सारी घटनाएं हो रही थी। जो चीज जानने के बाद तो जॉर्ज एकदम शॉक रह जाता है, और तब वो इस बारे में बात करने के लिए कॉर्डन से बात करता है, जो कि उसके लिए गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाता है, जिसको जॉर्ज ही लीड कर रहा था। और जॉर्ज इसको लीड इसीलिए कर रहा था क्योंकि सारी की सारी रिसर्च उसने खुद करी थी। जहां पर जाने के बाद वो सभी लोगों को अर्थ के कोर के ना घूमने के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उससे क्या क्या आपदाएं आ सकती थी, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलते सारे के सारे प्लेन और स्पेस शटल काम करना बंद कर देंगे, जिसके बाद धरती पर काफी सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और उसके बाद अर्थ पूरी तरह से जल जाएगा। जो चीज जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग अर्थ को कैसे बचाएंगे। साथ ही उन्हें ये बात का भी डर लग रहा था कि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो क्या होगा। तब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस चीज को फिक्स कैसे करा जाए, पर ये चीज एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, क्योंकि अभी तक इंसान सिर्फ 11 किलोमीटर जमीन के अंदर ही घुस पाया था, और साथ ही अर्थ के कोर के पास बहुत ज्यादा गर्मी मौजूद हो सकती थी। जहां पर इंसान को पहुंचाना तो दूर की बात थी, वहां पर किसी मेटल को पहुंचाना भी नामुमकिन था, और वो कोर मौजूद था जमीन के 3000 किलोमीटर नीचे। जो चीज जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां का न्यूनतम तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस हो सकता था। तभी यहाँ पर मौजूद एक इंसान को अपने दोस्त ब्रास के बारे में याद आता है, जो कि किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा था जिसकी मदद से वो मजबूत से मजबूत चीज को भी धूल में बदल सकता था, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज आजकल किडनी स्टोन को हटाने में भी किया जाता है। साथ ही उसी इंसान ने एक ऐसे मेटल को भी बना लिया था जो कि जितनी ज्यादा गर्मी में जाता था वो उतना ज्यादा ही ठोस हो जाता था। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहली टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी मशीन को बनाएंगे जिससे ये लोग अर्थ की गहराई में जा सके। साथ ही ये लोग दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज अपने शटल में करने वाले थे, ताकि वो जमीन में जाने पर भी बर्बाद ना हो। अब वैसे तो इन लोगों ने उस शटल का प्रोटोटाइप बना लिया था, पर उन्हें उस चीज को असली में बनाने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज और काफी सारे इक्विपमेंट की जरूरत थी। पर अभी के टाइम पर क्योंकि अर्थ को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, इसीलिए तुरंत ही सरकार सारी की सारी चीजें उपलब्ध करवा देती है। तब यहाँ पर हम लोग एक एस्ट्रोनॉट बॉब को भी देख पाते हैं, जो कि इन्हीं लोगों के साथ इनके प्रोटोटाइप को बनाने में मदद कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग फिंच नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक हैकर था, जिसका काम यही था कि वो इंटरनेट पर मौजूद इस मिशन से रिलेटेड सभी जानकारी को डिलीट करता रहे, ताकि लोगों के बीच में इस बात का खौफ ना फैले कि अर्थ के कोर ने घूमना ही बंद कर दिया है।
अब कुछ समय में हम लोग देख पाते हैं कि वो शिप बनकर तैयार हो जाता है, और क्योंकि इन लोगों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसीलिए जल्दी से उसमें वो सारे के सारे इक्विपमेंट लगाते हैं और उस शिप को 6 पार्ट में बना देते हैं, ताकि अगर शिप के एक कंपार्टमेंट में कोई खराबी आए तो ये लोग बाकी के कंपार्टमेंट को उस कंपार्टमेंट से अलग कर सकें। अब आगे ये लोग उसमें कुछ मिसाइल्स भी लगाते हैं, जिसकी मदद से ये लोग अर्थ के कोर पर ब्लास्ट करने वाले थे, जो कि एक सीपीआर की तरह था, जो कि कोर को एक पावर प्रोवाइड करता। तभी हम लोग जनरल को कॉर्डन के साथ किसी बात पर बहस करते देख पाते हैं, जो कि किसी मिशन डेस्टिनी से रिलेटेड था। पर तभी अचानक से ही इन लोगों की नजर कुछ न्यूज पर पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग काफी सारी कंट्रीज में बहुत सारे भूकंप आए थे, और भूकंप के साथ साथ वहां पर काफी सारी बिजली भी कड़की थी, जिससे काफी सारी इमारतें बर्बाद हो गई थी। अब आगे हम लोग वापस से जॉर्ज को देख पाते हैं, जिसने एक सोनार सिस्टम को बना लिया था, जिसकी मदद से वो शिप को रास्ता दिखाने वाला था, ताकि वो अर्थ की कोर तक पहुंच सके। और अब इन लोगों की जर्नी चालू हो जाती है, जिसमें ये लोग मरियाना ट्रेंच की मदद से जमीन के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि वहां की परत सबसे ज्यादा पतली थी। तब ये अर्थ की सबसे पहली परत क्रस्ट को तोड़ते हैं, और उसके बाद वो मेंटल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पर काफी ज्यादा गर्मी मौजूद थी। पर जैसा कि इनका शिप एक ऐसे मेटल से बना था जो कि गर्मी में और ज्यादा मजबूत हो जाता था, तो इन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन इन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि इन लोगों की शिप एक क्रिस्टल से बड़ी दुनिया में अटक गई थी, जो कि धरती के अंदर ही मौजूद थी, जिसका बाहर का हिस्सा पूरा का पूरा कोबाल्ट से बना हुआ था, और अंदर की तरफ काफी सारे क्रिस्टल थे, जो कि अर्थ पर बन रहे मिनरल्स में से ही एक थे। तब इनकी टीम डिसाइड करती है कि ये लोग बाहर जाकर इनके शिप को छुड़वाएंगे, क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अब ये लोग किसी तरह से अपने शिप को तो छुड़वा लेते हैं, पर तभी हम लोग ऊपर की तरफ देख पाते हैं, जहां पर कोबाल्ट की परत को चीरते हुए मॉर्टन लावा इनके ऊपर गिरने वाला था। अब इसीलिए ये लोग जल्दी से वापस में शिप के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी हम लोग ऊपर से क्रिस्टल को नीचे गिरते हुए देख पाते हैं, जो कि आइविसन के ऊपर गिर गया था, जिससे आइविसन मौके पर ही मारा जाता है। पर हम लोग बाकी सभी लोगों को देख पाते हैं, जो कि सही सलामत शिप के अंदर आ गए थे, और क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए ये लोग आइविसन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और रोते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह इन्हें अर्थ के नीचे जाते जाते 2 दिन पूरे हो चुके थे, और अभी तक ये लोग अर्थ के कोर तक नहीं पहुंचे थे, इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। पर तभी हम लोग एक और मुसीबत को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डायमंड था। और जॉर्ज जब अपने सोनार की मदद से उस डायमंड का साइज चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उस डायमंड का साइज लगभग एक आइलैंड के जितना है, जो चीज जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, और अगर इनका शिप उस डायमंड से टकराता तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाता। और इसीलिए जॉर्ज जल्दी से अपने शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ सभी लोगों को वापस से छुपने को बोलता है। पर एट लास्ट हम लोग देख पाते हैं कि इनके शिप का लास्ट कंपार्टमेंट उस आइलैंड से टकरा ही गया था, और तब नौबत ये आ जाती है कि इन लोगों को लास्ट कंपार्टमेंट को अलग करना पड़ेगा। पर उस कंपार्टमेंट के अंदर सर्ज था, जिसके पास ही न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट थी, जो चीज जानने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि सर्ज उसका काफी अच्छा दोस्त था। पर क्योंकि सर्ज इस बात को जानता था कि वो किसी और कंपार्टमेंट में नहीं आ सकता, इसीलिए वो जल्दी से न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट को सबसे पहले जॉर्ज तक पहुंचाता है, जिसके बाद वो वापस से अपने कंपार्टमेंट में चला जाता है, जिससे उसका कंपार्टमेंट अलग होकर अब लावा के अंदर चला गया था। और अब ये चीज जानने के बाद कि उसका दोस्त सर्ज मारा गया है, जॉर्ज को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो भी अपने दोस्त के बिना कैसे जिएगा। और अब इसी तरह इन लोगों ने अपने 2 साथियों को खो दिया था। तब हम लोग देख पाते हैं कि फाइनली ये लोग अब कोर तक पहुंच जाते हैं, और सोचने लगते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। और अब जैसे ही ये लोग कोर के आउटर मोस्ट लेयर में एंटर करते हैं, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि असल में उस जगह की डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। इसका मतलब यही था कि ये लोग जितना न्यूक्लियर वेपन अपने साथ लेकर आए थे, वो शॉकवेव जनरेट करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। और जॉर्ज ने वापस जाने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उनके पास उतना टाइम नहीं है कि ये लोग वापस पहुंचकर और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को ला सके। और अब जब वो जनरल से इस बारे में बात करता है, तो जनरल से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि जनरल के पास एक प्लान बी भी है, जिसको ही प्रोजेक्ट डेस्टिनी बोला गया था, जिसमें जनरल के दुश्मन देश ने एक ऐसा वेपन बना लिया था, जिसकी मदद से वो अर्थ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फायर कर सकता था। और उसी चीज से बचने के लिए जनरल ने भी उससे भी खतरनाक वेपन बनाया, जो चीज जानने के बाद जॉर्ज सब कुछ समझ जाता है कि असल में ये सारी की सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट डेस्टिनी के टेस्टिंग की वजह से ही हो रही थी। और इसीलिए जनरल को जब मूवी की शुरुआत में सभी लोगों की मौतों के बारे में पता चला था, तो उसे लग रहा था कि शायद ये दुश्मन देश का हमला हो सकता है। तब अभी के टाइम पर जनरल डिसाइड करता है कि वो प्लान बी की मदद से प्रोजेक्ट डेस्टिनी को वापस से चालू करेगा और अर्थ के कोर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचाएगा, ताकि वो उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर सके। जिस पर जॉर्ज ने साफ इनकार कर देता है। साथ ही वो इनसे काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन छुपा कर रखी थी। साथ ही अर्थ पर अभी जो भी हो रहा था, उस सबके जिम्मेदार वो जनरल ही थे। तब यहाँ पर जॉर्ज उस कारण के बारे में बताने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट डेस्टिनी को वापस से चालू करने के लिए मना कर रहा था। तब वो बताता है कि अगर प्रोजेक्ट डेस्टिनी की मदद से काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अर्थ के कोर तक फायर करा जाएगा, तो उससे काफी सारे वोल्केनिक इरप्शन होंगे,
लेकिन जनरल को प्रोजेक्ट डेस्टिनी के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही जॉर्ज ने इस चीज के लिए भी मना कर दिया था कि वो लोग वापस आकर और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन लेकर जाएंगे ताकि वो अर्थ के कोर को वापस से रिवाइव कर सकें। और अब हम लोग अर्थ के ऊपर देख पाते हैं जहां पर से अर्थ की पूरी ओजोन लेयर हटना भी चालू हो गई थी। और जैसे ही सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आती है वैसे ही वो वहां पर मौजूद काफी सारी बिल्डिंग को जला देती है। साथ ही उन्होंने बहुत बड़े लोहे के पुल को भी पिघला दिया था। और अब इस बारे में जब जनरल को पता चलता है तो वो ना चाहते हुए भी वापस से प्रोजेक्ट डेस्टिनी को चालू करने की ऑर्डर दे देता है। तब हम लोग जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि जनरल को धमकी दे रहा था कि अगर वो प्रोजेक्ट डेस्टिनी को चालू करेगा तो जॉर्ज की टीम वापस नहीं आएगी। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि जनरल को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर जॉर्ज से बोलता है कि उसके ऊपर पूरी अर्थ का भार है और उसे किसी भी हालत में अर्थ को पूरी तरह से बचाना होगा। तब हम लोग जॉर्ज को देख पाते हैं जिसके पास एक ही चारा बचा हुआ था। इसीलिए सबसे पहले वो फिंच को कांटेक्ट करता है और उससे बोलता है कि वो प्रोजेक्ट डेस्टिनी को फायर होने से किसी भी तरह से रोक ले, जिस पर फिंच भी मान गया था क्योंकि वो जानता था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फायर करा गया तो अर्थ इससे खतरे में आ सकती है। इसीलिए वो सबसे पहले नासा की सारी वेबसाइट को हैक कर लेता है और उसके बाद प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चालू कर देता है। अब आगे हम लोग जॉर्ज और ब्रास को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं जहां पर इन लोगों ने एक प्लान बनाया था कि ये बारी बारी से एक एक कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर वेपन को रखकर अर्थ के कोर की तरफ फेंकेंगे, जिससे छोटे छोटे धमाके बार बार होने की वजह से वो एक बहुत बड़ा धमाका बन जाएगा और उससे अर्थ के कोर को रिवाइव करा जा सकता है। पर अभी के टाइम पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग किस तरह से अपने सभी कंपार्टमेंट को अलग करेंगे, क्योंकि ये चीज वो मैन्युअली नहीं कर सकते थे। और अगर इन लोगों को ऑटोमेटिक तरीके से उस चीज को करना था तो इन्हें बारी बारी से हर एक कंपार्टमेंट में जाकर उनके सिस्टम को ओवरराइड करना पड़ेगा ताकि सिस्टम अपने आप ही उन सभी कंपार्टमेंट को अलग कर दे। तब अभी के टाइम पर ब्रास डिसाइड करता है कि वो खुद का सैक्रिफाइस करेगा और वो बारी बारी से कंपार्टमेंट में जाकर उनके सिस्टम को ओवरराइड करेगा, जिसकी मदद से सिस्टम अपने आप ही सभी कंपार्टमेंट को अपने से अलग कर देगा और सारे के सारे कोर में जाकर गिरेंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। तब ब्रास पूरी तरह से तैयार होकर सभी कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर मिसाइल्स को रखता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में जाकर उनके सभी सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करने लगता है। वहीं हम लोग अर्थ के ऊपर देख पाते हैं कि जनरल के ऑर्डर की वजह से डेस्टिनी मशीन को भी चालू कर दिया गया था और अभी के टाइम पर वो फायर होने ही वाली थी कि विंच सही टाइम पर उसे हैक कर लेता है और उसे बंद कर देता है। साथ ही ब्रास भी अब तक अपने काम में सफल हो गया था, पर उस काम में वो शहीद भी हो गया था। इसीलिए यहाँ पर जॉर्ज को और ज्यादा दुख होने लगता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि धीरे धीरे जब सभी के सभी कंपार्टमेंट अलग हो रहे थे तब 2 कंपार्टमेंट बचने पर जॉर्ज को रियलाइज होता है कि अभी के टाइम पर भी उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है जिसकी मदद से वो अर्थ के कोर को रोटेट करवा सके। और तभी अचानक से भूकंप के झटके के कारण उसका एक और साथी एक दूसरे कंपार्टमेंट में फंस जाता है जो कि कुछ ही समय में अलग होने वाला था। तब जॉर्ज उसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो उसको नहीं बचा पाता। अब हम लोग उस आदमी को मरते हुए देख पाते हैं जिसने मरने से पहले ही जॉर्ज को एक और चीज के बारे में बता दिया था, जिसकी मदद से जॉर्ज मैसिव अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी को रिलीज कर सकता था और अर्थ के कोर को एक और बूस्ट दे सकता था। अब जब सारे कंपार्टमेंट ब्लास्ट होने वाले थे तब हम लोग जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड के बताए गए तरीके की मदद से अपनी शिप में मौजूद सभी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसकी मदद से अर्थ के कोर के पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था। और अभी के टाइम पर क्योंकि जॉर्ज के शिप की सारी एनर्जी रिलीज हो गई थी, इसीलिए उसके पास इनफ पावर नहीं बचा था कि वो शिप को वापस से सतह पर लेकर जा सके। इसीलिए वो और उसकी साथी बैकी अपने मरने का इंतजार करने लगते हैं। पर तभी अचानक से जॉर्ज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसी मेटल का यूज करने लगता है जिसकी मदद से उस शिप को बनाया गया था। और क्योंकि वो मेटल हीट पड़ने पर काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करते थे, इसीलिए जॉर्ज उसी एनर्जी का यूज करते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो उस मेटल्स को सोलर पैनल की तरह यूज करता है। और जैसे ही वहां पर ब्लास्ट होता वैसे ही वो काफी ज्यादा एनर्जी को इनके शिप में भी प्रोवाइड कर देते। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ही सभी के सभी कंपार्टमेंट ब्लास्ट होना चालू होते हैं वैसे ही अर्थ का कोर घूमना भी चालू कर देता है। और जैसे ही वहां पर गर्मी बढ़ती है वैसे ही यहाँ पर जॉर्ज का शिप बहुत ज्यादा तेजी से अर्थ के बाहर आने लगता है। और वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन्हें कम से कम 4 दिन लगे थे, उस डिस्टेंस को ये कुछ मिनटों में ही कवर कर लेते हैं। लेकिन इतनी तेजी से अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ने की वजह से इनका सिग्नल इनके हेडक्वार्टर से टूट जाता है। इसीलिए अब किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार ये लोग लैंड कहां पर करने वाले थे। तब ये लोग मरियाना ट्रेंच से बाहर तो निकल जाते हैं, पर ये समुद्र के अंदर ही कहीं पर खो गए थे। और तब इन लोगों को लगने लगता है कि शायद ये दोनों के दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। और अभी के टाइम पर सरकार भी इन्हें ढूंढने के लिए काफी सारे मिशन चलाई जा रही थी। तब हम लोग देख पाते हैं कि जॉर्ज के दिमाग में वापस से एक आइडिया आता है, जिसके अकॉर्डिंग ये अपने सोनार पैनल्स को यूज करने लगता है। और क्योंकि सोलार पैनल्स में से काफी ज्यादा वाइब्रेशन निकलती थी, इसीलिए उन वाइब्रेशन की मदद से काफी सारी वेव्स उस शिप की तरफ आ जाती हैं, जो चीज देखने के बाद गवर्नमेंट भी समझ गई थी कि जॉर्ज की शिप कहां पर है।
और तब उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है और साथ ही उन लोगों का हर जगह पर प्रमोशन भी करवा दिया जाता है। जिसके बाद हम लोग वापस से फिंच को देख पाते हैं जिसके हाथ में वही फाइल थी जिसके बारे में प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और तब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर लीक कर देता है। और जैसे ही सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि यूएस ही अर्थ की इस हालत का कारण था, तब वो उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है, जिससे ना चाहते हुए भी यूएस गवर्नमेंट को वो प्रोजेक्ट डेस्टिनी बंद करना पड़ता है। जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।